आज हम आए हैं येलो लॉफ्ट पे। तो ये आज आमिर आफरीदी से मुलाकात भी करेंगे और आज आपको इनका शौक भी दिखाएंगे। बर्ड्स इन्होंने कौन कौन से रखे हुए हैं, कैसे इनकी टेक केयर है, चीज़ें, इनकी लॉफ्ट मैनेजमेंट भी देखते हैं और बाकी बाकी बर्ड्स के बारे में भी इनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन, बहुत शुक्रिया अदनान और बहुत शुक्रिया टीम रेस कहानी आज आपके लॉफ्ट विजिट का। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने येलो लॉफ्ट के टिकटिंग सेक्शन में और मोहसिन भाई आज हमारा इंटरव्यू लेने और लॉफ्ट विजिट कराने आए। तो मैंने कहा साथ साथ आपको मोहसिन भाई, आप जो पूछ रहे थे, ये है वो बर्ड हार्डी क्रूगर ब्लैक रोलेक्स ब्लैक पर्ल जो लाइन है बेस्ट हार्डी क्रूगर की, तो ये लाइन है। स्पेशल बर्ड, स्पेशल लाइन का बर्ड, बहुत ही खूबसूरत बर्ड वेंडी मॉर्वे। और ये भी प्रूवन लाइन है। फर्स्ट रेस विनर 751, ये मदर है उसकी। बहुत ही शानदार लाइन वेंडी मॉर्वे। बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल बर्ड जो मेरे इस वक्त हाथ में है, फीमेल। ये डी मयूर की लाइन से है। बहुत स्पेशल बर्ड और इसकी क्वालिटी ये है कि ये शी इज़ अ मदर ऑफ 777 विनर बर्ड एंड शी इज़ ऑल्सो मदर ऑफ फर्स्ट एज बर्ड 2023-24। स्पेशल एंड टॉप बर्ड, चैम्पियन, फादर ऑफ द चैम्पियन 777। आपको मैंने इसकी फीमेल भी दिखाई जो चैम्पियन लाइन की मेल थी, फीमेल थी इसके साथ। और ये मेल फादर ऑफ द 777। फर्स्ट प्लेस विनर उसका ये एक और ख़ूबसूरत बर्ड प्रूवन लाइन। ये 751 किलोमीटर विनर का फादर है। प्रूवन लाइन लुइस वेल्लून। ये बर्ड भी फादर है फर्स्ट एस बर्ड का, सीज़न 2023-24। फर्स्ट एस बर्ड का ये फादर है। खूबसूरत बर्ड, बहुत शानदार लाइन, लुइस वेल्लून की लाइन से। एक और मैराथन लाइन का बर्ड, खूबसूरत मार्था वेंजील, कॉसीमोडो बॉय। डी क्लॉक स्पेशल बर्ड, थैंक्स टू फैसल मजबल, उनकी तरफ से ये बेस्ट लाइन। स्पेशल लाइन पीटर विंस्ट्रा, खूबसूरत ओल्ड बर्ड। ये आज भी ब्रीड कर रहा है मेरे पास माशाल्लाह। 2015 का बर्ड है, 2015।
Another bird, Harry. One of my favorite bird, Victoria, daughter of Victor, the champion of जोस्थून लॉफ्ट. ये बहुत ही मेरा फेवरेट बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत लाइन. नासिर इनायत से ये लिया हुआ बर्ड है. थैंक्स टू नासिर. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइन. Another one of greatest line, Ben Hendricks, Van Roy, special Van Roy line. Original Dirk Vandenberg, Olympic Rosetta, pure Olympic Rosetta line. Another one of beautiful and one of the best, Crow, जोस्थून. मैराथन लाइन से. Beautiful. Fastest and one of my favorite SG Faldito की लाइन से एंटोन, famous fastest line in the world. Anton, special bird for the sprint and middle races. One of special and proven line मेरे लॉफ्ट में बेस्ट केटल. ओरिजिनल बोबो फिगो ओनो लाइन, जेवियर वर्स्टेड्स की लाइन से स्पेशल बर्ड. वन ऑफ वर्ल्ड फेमस लाइन. Another one of my favorite, one of my top line, Gunter Prange, original Gar Hammer, original Gunter Prange, ring loss की line. एक और खूबसूरत बर्ड, बहुत ही फेमस लाइन से, ये भी हार्डी क्रूगर ब्लैक डायमंड की लाइन से बर्ड है.
विनर बर्ड 751 किलोमीटर, खानेवाल टू कराची, top of the line, beautiful bird. Another beautiful bird, 751 plate, खानेवाल to Karachi. लाइन से ये अरमांडो by मार्था वेंजीर, 600 plate winner 0003, and also खानेवाल to Karachi, 751 plate bird, beautiful bird. Top of the line, third ace bird, third ace of long distance, 2 season played, अराउंड 5000 किलोमीटर खेला हुआ बर्ड, 2 सीज़न खेला हुआ है, और थर्ड एस बर्ड, लॉन्गेस्ट रेस इन कराची. Another beautiful bird, Ferrari F1. इस बर्ड की क्वालिटी ये है कि इसके डायरेक्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स लास्ट सीज़न में विनर्स हैं. 500 फर्स्ट पोजीशन, 600 फर्स्ट पोजीशन, एंड दिस वन इज़ फोर्थ पोजीशन, 751 किलोमीटर. रेस कहानी का सिलसिला. आज हम आमिर खान के लॉफ्ट पे आए हुए हैं, येलो लॉफ्ट पे. अब हम उनसे सवाल जवाब शुरू करेंगे, इनके शौक़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस फील्ड में आए, इस शौक़ में आए. ज़रा आप अपने बारे में बताएं. आमिर भाई, कब से ये शौक़ कर रहे हैं आप, कैसे आपकी एंट्री हुई इस शौक़ के अंदर, कुछ बताएं ज़रा नाज़रीन को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस खेल में मैं 2016 से मेरी एंट्री हुई है, और एक हमारे बहुत ही अर्दिल अजीज फैंसर हैं इमरान वाडीवाला. हाँ, इमरान वाडीवाला के तवस्सुत से एक्चुअली वो हम एक फील्ड में भी हैं, बिजनेस में एक फील्ड में भी हैं. तो इत्तेफाक से उनका कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे ऑफिस आना जाना हुआ. तो जब उन्होंने बर्ड्स देखे, हाँ, जब उन्होंने बर्ड्स देखे और जब बर्ड्स का शौक देखा, तो उन्होंने कहा ये कौन से ये रखे हुए बर्ड्स. तो हम उस वक्त, मुझे कोई आइडिया नहीं था कोई खास क्या रखा हुआ था आपने उस वक्त. मेरे ख्याल है क्योंकि मेरे ऑफिस स्टाफ उनको शौक था, तो उन्होंने पहले कहा कि हमें छत पे कुछ जगह चाहिए शौक के लिए. तो शायद उन्होंने पहले काबली रखे थे, उसके बाद वो रंगीन कबूतर जो होते हैं गोला, वो लेके आ गए. मैं इत्तफाकिया तौर पे इस खेल में आऊँ, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है या पहले कोई शौक नहीं है. हाँ, कोई हिस्ट्री नहीं है, कभी भी नहीं रखे, कोई हिस्ट्री नहीं है कि बर्ड कौन से कबूतर कौन सी नस्ल के. क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो दोस्त हैं वो इस शौक में कन्वर्ट हुए हैं रेस में, यानी काबली से और गोला से. लेकिन मैं इत्तेफाक़ी तौर पे, क्योंकि वाडीवाला जो वो उन्होंने विजिट किया ऑफिस में, तो वो बड़ा सरप्राइज हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो जब हम इस खेल में मैं आया तो वो ऑलरेडी रेस खेल रहे थे. मैं 2016 में मेरी एंट्री हुई है क्लब में, और वाडीवाला 2013 से ऑलरेडी रेसेस में, यानी क्लब और प्रोफेशनल रेसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो. तो इस तरह से उन्होंने कुछ फिर मुझे बर्ड दिए, थोड़ी सी गाइडलाइंस दी कि कैसा लॉफ्ट होना चाहिए, किस तरह के बर्ड्स होने चाहिए. उस वक्त भी इतना कोई खास समझ में नहीं आया खेल ये कि रेस क्या, रेस व्हाट इज रेस, रेसिंग पिजन, ये कौन सा शौक है.
तो एक दफ़ा फिर उनके साथ इत्तेफाक से उनकी एक SRPA की सेरेमनी थी 2000 मेरा ख्याल है 15-16 की, तो उसमें उन्होंने इनवाइट किया और वहाँ जाके जब मैंने लोगों से मिला, लोगों को देखा तो बहुत अच्छा लगा कि यार, वरना नॉर्मली वही हमारे साथ भी था कि कबूतरबाजी का शौक एक फारिग आदमी का खेल है। नॉर्मली फारिग आदमी का खेल है, या ये बिल्कुल वो लोग खेलते हैं जिनका मतलब जो बिल्कुल ही हर चीज से फारिग है, ना बिजनेस में, ना कारोबार में, ना पढ़ाई में। माजरत के साथ मैं अपनी बोलता ही जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त आपका परसेप्शन हाँ जैसे वो सुनने को मिलता था। या उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे क्लब में लोगों से मिला, मलिक अशरफ साहब थे, शुएब अहमद खान, रहमान इब्राहिम साहब, वाड़ी वाला तो थे ही, इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे फैंसर से जब मुलाकात हुई तो बड़ी अट्रैक्शन आई, मतलब लगा कि यार इस खेल में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे कराची के, और ये सब वो लोग थे जो कहीं ना कहीं अपने बहुत क्वालिफाइड सारे जितने भी लोग हैं अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छे बिजनेस में थे। तो ये शौक इस तरह से जब मैंने जब दोबारा इस खेल को सर्च कराया तो पता चला तो ये तो 200 सालों फिर इनके साथ एक वेंचर हुआ। मैं, लईक भाई और इजहार, हम सब एक ही सीजन में, और इंक्लूडिंग मोहसिन तुम भी, तो हम एक ही सीजन में 4-5 लोग हमने ने मतलब ज्वाइन किया कि क्लब के SRPA, सिंध रेसिंग पिजन एसोसिएशन। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हमने इस पे थोड़ी सी मेहनत की इस खेल को और इस्टेब्लिश करने में, स्पेशली कराची में। तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि जब मैंने ये गाड़ी देखी, जब लिबरेशन वैन देखी, लिबरेशन व्हीकल, लिबरेशन वैन देखी, तो इसकी बड़ी एक विश थी कि इस तरह का कोई स्टैंडर्ड जो है ना वो इस खेल में आना चाहिए, और स्पेशली क्योंकि मैं अपने क्लब की बात करता हूँ तो कराची में हम इस तरह से, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी हमने, स्पेशली मोहसिन तुम्हारी भी बहुत मेहनत है, नो डाउट, हमारा एक हमेशा से एक वेंचर रहा है, स्पेशली मोहसिन का और मेरा, हर काम में जो भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है नया, तो इत्तेफाक से इसमें सबकी मतलब मर्जी हाँ और शामिल होती है, और सबके एफर्ट्स होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना वो इत्तेफाक से कि मैं और मोहसिन बहुत ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो वही चीज की हमने एक गाड़ी एक डिजाइन की, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की वाड़ी वाला से, तो वाड़ी वाला ने, उनका बहुत जबरदस्त एफर्ट है। गाड़ी जो थी हमारे लिबरेशन वैन, वो इमरान वाड़ी वाला की थी। उस पर हमने फिर केजेस बनाए, जैसे तैसे, जैसे उस वक्त समझ में आता था डिजाइन किया फर्स्ट टाइम। फिर हमने जो है वो 2000 मेरा ख्याल है 19 में फिर हमने इस वैन को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद एक और एक अच्छा, खेल की जहाँ तक बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम इस खेल में आया और आने के बाद मुझे गाइडलाइन उन्हीं लोगों से मिली, स्पेशली इमरान बाड़ी वाला, उनके साथ इमरान पीजी थे। तो अल्लाह का शुक्र है, और लकीली मैं ये कहूँगा कि मुझे खेल के बारे में, जैसे सब लोग, सबको टाइम लगता है खेल में आने में, तो मुझे भी टाइम लगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे पहले ही सीजन में मुझे 2 पोजीशन मिली। उसके बाद जब ये पोजीशन मिली तो ये कोयटा वाली जो रेस खेल लेते हैं, खुजदार की पोजीशन है, नाल की पोजीशन है। उसके बाद एक और हमने सीजन खेला बलूचिस्तान से, उसमें भी माशाल्लाह 3 पोजीशन, 3 सेकंड पोजीशन थी। उसके बाद जो हमने लास्ट, उसके बाद जो हमारा टाइम था वो था कोयटा टू कराची का, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने इज्जत दी। उसमें शुएब अहमद खान की फर्स्ट पोजीशन वनडे में, कोयटा टू कराची मेरी सेकंड पोजीशन वनडे में। तो उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर था जिसमें आप लोगों ने कोयटा अचीव, हाँ वो फर्स्ट ईयर था, और हमारा मेरा ख्याल है 2019-20 का सीजन था ना वो, हाँ उसमें जो हमने किया। तो उसके बाद फिर रुक के नहीं देखा, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसी को, इसमें बहुत मजा आने लगा। बर्ड की इंडक्शन हुई, उसके साथ साथ नई नई चीज़ों पे काम करना शुरू किया कि ये खेल और कैसे अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कौन सी लाइंस पे काम किया जाए, कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो जिनका इस्तेमाल करके हम अपने खेल को, या मैं अपने खास लॉफ्ट को ऊपर ले जा सकूं। तो इसी में लगे रहे। इस शौक में आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसको आप फॉलो करते हैं, किससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, ये बिल्कुल नई बात होगी। मैं जब इस खेल में आया तो हमारा जो है ना इंटरेक्शन जो है बड़ा अच्छा था कोयटा के साथ ना। तो मेरा जो पहला विजिट था अपने इस खेल के हवाले से, अच्छा मुझे जितने भी विजिट कराए इस लॉफ्ट के, ये इमरान सिद्दीकी ने कराए ना, इमरान सिद्दीकी भाई ने, इमरान पीजी भाई ने विजिट कराया बहुत सारे लोकल फेंसर के साथ, इमरान सिद्दीकी और इमरान वाड़ी वाला का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं के एफर्ट्स थे, उन्हीं के साथ एक अटैचमेंट थी। तो वो कोयटा लेके गए जमीर भाई के घर, जमीर अहमद शाह के घर, तो जमीर हुसैन शाह के घर। तो जमीर भाई एक शानदार बेहतरीन आदमी, शानदार फैंसियर, बड़ा नाम, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। उनके लॉफ्ट उस वक्त के, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ 2017-18 की बात कर रहा हूँ, जब मैं उनके लॉफ्ट पे गया तो मैंने उस वक्त जो उनका लॉफ्ट देखा तो मुझे बहुत ही आइडियल लगा, बहुत ही शानदार लगा, बहुत आइडियल उस वक्त का लॉफ्ट था।
और मैंने उस लॉफ्ट को कॉपी किया और कॉपी करके अपने लॉफ्ट को उसी तरह से बनाने की कोशिश की और बहुत उस पर मेहनत भी की और बहुत अच्छा लॉफ्ट बनाया। तो ये लॉफ्ट की या इस खेल की बहुत सारी अच्छा कुछ हमने बर्ड्स भी लिए, बल्कि जब इत्तेफाक से मोहसिन आपको याद होगा कि कुछ आपको भी कुछ बर्ड्स चाहिए थे उस वक्त 2017 में जब हम 17 लोग में, तो हमने जमीर भाई जमीर से भाई ही से बर्ड्स स्टार्ट लिए थे किया। और उन्होंने हमें बहुत हमारा जबरदस्त खैर मकदम किया, बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छी अपनी बेस्ट लाइन दी उस वक्त के हिसाब से जो लाइंस होती थी, उन्होंने बेस्ट लाइन दी, बेस्ट उन्होंने लाइन खेल सिखाया, बताया, बहुत सी चीजें भी की। तो मुझे बड़े फख्र से ये बात आज को आज प्लेटफॉर्म मिला है, मौका मिला है, तो मैं ये बताऊंगा अभी अपने बहुत खुशी के साथ कि इन लोगों की भी बड़ी मेहनत है बहुत सारी चीजों में। स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ ज्यादातर कि मतलब इमरान सिद्दीकी और जमीर भाई और बहुत सारे लोग इन लोगों की, क्योंकि मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मैंने सीखा है उनसे और उनसे बहुत सारी चीजें मेरी बहुत लॉफ्ट की इंस्पिरेशन या बहुत अच्छी जो चीजें मेरा जो एक शौक था आगे करने का मैंने उनसे लिए हैं। अहमद वली के लॉफ्ट पे भी मैंने विजिट किया, इमरान सिद्दीकी के साथ ही गया था, इमरान बाड़ी वाला के साथ भी, उसमें शायद तुम भी थे ना उस वाले में, आप भी थे तो हमने अहमद वली का भी लॉफ्ट देखा। तो उस वक्त ये टॉप जो है यानी ये आज भी बहुत पाकिस्तान टॉप के फैंसर है, लेकिन उस वक्त ये जब ये गेम स्टैब्लिश हो रहा था पाकिस्तान में तो ये इन लोगों के बहुत स्टैब्लिश लॉफ्ट थे, बहुत स्टैब्लिश काफी बर्ड थे। टाइम से ये हाँ, लोग इस और बहुत चीजें ज्यादा ये खेल में इन थे, मतलब जब हम इस वक्त खेल में आए तो ये ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल खेल रहे मतलब खेल रहे थे और बड़ा अच्छा नाम था इनका, और जिस तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम है, अच्छे खेल खेल रहे हैं। तो उस वक्त जो मैं तो बहुत जूनियर था, मेरा नया फर्स्ट टाइम, नया साल, नया नया खेल, नई चीजें, तो ये बहुत सारी इंस्पिरेशन में वो चीजें भी शामिल हैं। सही। अब आज तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इस रेसिंग के? यार अचीवमेंट तो बस ये है, या आप अपनी वो अचीवमेंट बताएं जो बड़ी आपके लिए स्पेशल है। असल में मेरे लिए जो स्पेशल है वो ये खेल है, और ये खेल जिस तरह जो इम्प्रूव हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह, क्योंकि पहली गाड़ी का कॉन्सेप्ट वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लेके आया, हम लोग कराची के आरपीसी और हमारे एफर्ट थे, ये खेल की इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। पहली गाड़ी हमने एस्टैब्लिश की पाकिस्तान में, मतलब लिबरेशन व्हीकल बनाई। हमारा एक हमारा एक ख्वाब था या हमारी एक कोशिश थी, एक ड्रीम थी कि हम, क्योंकि हम ताइवान देखते थे, ताइवान के रेसेस देखते थे, ओशन रेसेस होती थी, समंदर पे खेलते थे, तो ताइवान की रेसेस देख के बड़ी एक ख्वाहिश जाहिर हुई। कुछ लोगों से मालूमात ली तो उन्होंने कहा कि भाई रेस के, मैं वही बात कहूंगा कि उस वक्त बहुत इनिशियल था ना, तो लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में जो ये जो रेसिंग जो ओशन पे रेस करने वाले बर्ड होते हैं, समंदर पे उड़ने वाले, वो अलग होते हैं, उसकी नहीं कुछ वो भी बता दी ना उनकी के उनके रेंज ऐसे होते हैं, कैटेगरी बता दी। लेकिन बहरहाल एक वो थी, जुनून था कि हमने ओशन रेस खेलनी है। तो उसके लिए फिर हमने एक चीज डिजाइन की कि हमने किस तरह खेलना है, और मुझे बड़ा फख्र है इस बात को बताने में, कहने में कि हमने पाकिस्तान की पहली ओशन रेस भी कराई, जिसमें मैं खास तौर पे नाम लूंगा इजहार एनजी माजी लॉफ्ट का, कि उनके बहुत एफर्ट थे, उनकी अपनी बोट, उनके अपने लिबरेशन में उन्होंने काफी हेल्प लिबरेशन में जो हमने टॉस किया था तो वो तो बड़ा अमेजिंग था, पूरे पाकिस्तान में धूम मच गई थी उसकी ना। उसके बाद फिर हमने शायद 150 नॉटिकल माइल्स हमने रेस के ली, और उसके बाद वो भी बड़ी कामयाब रेस, और उसकी खास कामयाबी ये कि हमने अगर 120 बर्ड्स उसमें से रिलीज किए थे तो 119 बर्ड्स हमारे जो है लिबरेशन पे एक बर्ड लॉस था। और दूसरी बात ये कि वो रेस को हमने जो टाइम था हमारे लिबरेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए, हम सुबह 5 बजे या 4:30 बजे निकले थे अंधेरे मुंह, और हम लोग अपने पॉइंट पे पहुंचे हैं समंदर पे, जो हमारा 150 नॉटिकल जो माइल था, जो डिस्टेंस था, उस पर हम पहुंचे हैं तकरीबन 11 बजे। यानी आप सुबह 4:30-5 से लेके 11 बजे हम पहुंचे, और हमारे बर्ड जो है वो 60 मिनट में अपने जो है वो पॉइंट पे मौजूद था, अपने लॉक पे मौजूद था। तो बड़ी शानदार रेस थी, बड़ी कामयाब रेस थी, और बड़ा अल्लाह ने बड़ी मदद की, बड़ा एजाज था। और मजे की बात बताऊं कि जो हमने वो जो रेस खेली थी, बल्कि मैं और आप जब दोबारा इस रेस के लिए गए और हमने जाके समंदर पे लोगों से और जो ये कश्ती वालों से और इनसे बात की, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया कि वो जगह हम जा ही नहीं सकते जहाँ से हम ऑलरेडी रेस कर चुके हैं। यानी अगर हम उनको बताया कि हम वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सरप्राइज थे कि आप कैसे चले गए थे, कि वो बहुत ज्यादा डीप सी है, यानी कि वो एक खास क्या नाम था, खड्डा के नाम, बहुत डीप सी है, वहाँ पे नॉर्मल सिंगल बोट पे नहीं जाया जाता और डबल बोट पे जाया जाता, और आप चले कैसे गए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा एक उस एजाज से नवाजा, हमने एफर्ट किए, मेहनत की, और उसके लिए खास तौर पे थैंक्स टू स्पेशल इंजी माजी लॉफ्ट, इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपके एफर्ट्स की वजह से वो रेस हमारी कामयाब हुई। तो ये इस तरह की जो चीजें थी ना, मुझे बेसिकली मेरी जो कामयाबी है, जो इंस्पिरेशन और ये जो मजेदारी है ना, वो ये है कि ये खेल माशाल्लाह डे बाय डे इसी तरह से कुछ नई नई चीजों के साथ लोगों के अट्रैक्शन में आता गया,
खेल और ज़्यादा, फिर हम बहुत सारी चीज़ों में नई नई चीज़ें हमने करने की कोशिश की, लॉन्गेस्ट रेस। और जहाँ तक आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम और आप कंबाइन ही खेलते थे, जी तो वो 777 का एजाज़ आपके पास भी है, मेरे पास भी है। इसके बिल्कुल। अलावा लोधरा की जो रेस थी उसमें परफॉर्मेंस है, मुल्तान हो गई, इसके अलावा खानेवाल की। आने और वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 2017 से लेके 2024 तक के जो ड्यूरेशन है जी उसमें मेरे पास 24 विनिंग्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी टॉप 3 की जो है वो कोई भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बिल्कुल। और आखिरी उसमें जो है वो हम क्योंकि फिफ्थ तक रखा अब हुआ था, हमने अब लास्ट रखा सीजन था। में फिर अदरवाइज उसमें मेरे पास 2017 से लेके 24 तक का जो मेरे पास विनिंग रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कामयाबियां हैं वो 24 विनिंग्स हैं टॉप अल्हम्दुलिल्लाह। 3 में ही टॉप आपकी 3 में पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बताएं नए फैंसियर को या अपने शौक के बारे में बताएं, किस कौन कौन सी आपने लाइंस रखी हुई हैं, बर्ड सिलेक्शन आपकी कैसी होती है, क्या कुछ आपने क्राइटेरिया बनाया है बर्ड सिलेक्शन करने का जो आप ब्रीडिंग के लिए अपने लॉफ्ट में इंडक्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। कैसे बर्ड्स परचेज करें फैंसियर, इंपोर्टेड बर्ड्स पे जाएं, लोकल बर्ड्स पे जाएं, कुछ थोड़ा सा गाइड करें। असल में इसमें होता यही है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आपने बहुत सारे जैसे दुनिया में है वो स्पेशलाइज फैंसियर हैं, मतलब वो स्पेन की दुनिया अलग है, मिडिल की, हैवी मिडिल, लॉन्ग एयरलिंग्स खेलते हैं, ओल्ड बर्ड रेस, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन हमारे पास तो सिस्टम ही डिफरेंट है ना, क्योंकि हम तो स्टैब्लिश हो रहे हैं और डे बाय डे ये खेल जिस लेवल पे जा रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि हम भी उसी लेवल पे आएंगे। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अच्छा, जहाँ तक कैटेगरी की बात है तो मैंने जैसे कहा कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, या जो आप खेलना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। किसी वक्त में एक टैग लगा था मुझ पे और आप पे भी, हम क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो भी जर्नी है वो साथ साथ है बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ों में। तो ये टैग ये था कि मैं और मोहसिन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के प्लेयर हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस खेलना मुझे आज भी और आपको भी, हमें ख्वाहिश है कि जिस तरह बार्सिलोना होती है, जिस तरह मैराथन होती है, लॉन्गेस्ट रेसेस खेलने का आज भी बहुत ज्यादा विश है। और हमेशा से ये अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरा करेंगे। जिस तरह बार्सिलोना जोलू रेस हुआ करती थी किसी वक्त में 2-2 3-3 4-4 दिन की, लेकिन आज के दौर में 2015 से वनडे में ये रेस हो रही है ना, ठीक है, वनडे में बार्सिलोना हो रहा है, ठीक है ना। उनका भले कि उनका दिन बहुत बड़ा उनका है, दिन बहुत वैसे बड़ा है जो भी है, लेकिन वनडे काउंट हो रहा है ना, वनडे वनडे काउंट हो रहा है, परफॉर्मेंसेस वनडे में आ गई सारी। तो इसी तरह से तो एक टैग था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि हमारी सारे एफर्ट्स इसीलिए थे क्योंकि हमारे पास बर्ड भी वही थे। हमने शुरू से फोकस ही ये किया, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी जो भी पोजीशन है, लेकिन आपने आखिरी रेस में अगर कोई रेस विन कर ली ना तो आप हीरो हैं। बिल्कुल। आप हीरो हैं, पूरे साल आपका नाम लॉन्गेस्ट चलेगा। रेस तो लॉन्गेस्ट लोग रेस ज्यादा में किसी आपने का विन कर लिया आप, लेकिन हर रेस की उतनी ही खूबसूरती और उतनी ही वैल्यू है। इतनी लेकिन important। एक चीज, एक माइंडसेट बन चुका है ना, तो माइंडसेट बन यहाँ चुका का माइंडसेट है, है। हम हाँ, अगर इंटरनेशनल यूरोप तो को जाहिर फॉलो है। करें तो यूरोप के तो हाँ, वहाँ के तो फैंसियर्स भी स्प्रिंट के अलग हैं, एग्जैक्टली। हैवी मिडिल के अलग इसी हैं। तरह से फिर वो जब एक टैग लगा हुआ था तो उसके बाद फिर हमने इस पे भी काम शुरू किया कि नहीं, मिडिल भी खेलेंगे, स्प्रिंट भी खेलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ वो उन बर्ड्स का भी इंडक्शन किया, बेस्ट लाइंस जो है वो इंडक्ट की, मतलब स्प्रिंट की दुनिया में और इसके अलावा मिडिल, हैवी मिडिल में। फिर अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों से तो सबके सामने ही अल्लाह का शुक्र है, आपकी भी मेरी भी, क्योंकि हम बेसिकली ऑलमोस्ट को ब्रीडिंग भी करते हैं Co-breeding और सेम बर्ड से खेलते हैं। और एक दोस्त तो ये भी कह रहे थे कि क्लब वालों ने गलती की, आप दोनों अलग अलग करके, पहले दोनों को एक ही ट्रॉफी जाती थी, अब अलग अलग लेना, अब अलग अलग जाते हैं। टाइटल में अलग अलग जा रहा हमारे है। क्लब ने एक रूल बनाया था तो हाँ, हमने उसको फॉलो उसको किया, फॉलो किया, तो हाँ, इस इस वजह तरह से से। फिर खैर उसमें भी अलग मजा है। हाँ, उसमें हम अलग मजा, सही बात रेस है। वाले दिन हम भी कंपटीटर हाँ, कंपेटिटर है, बेस्ट कंपेटिटर, सही बात है, इसी तरह से। बर्ड्स का मैं पूछ रहा था आपसे कि बर्ड्स जो आप परचेज करते हैं या हम्म। जो भी बर्ड सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग लॉफ्ट के लिए, वो उसमें क्या चीजें आप अरे यार, इसमें तो सीधा सीधा वही हिसाब किताब है कि देखें, बात यह है कि ये जितने भी, अगर आपके पास कोई बर्ड था तो आप मुझे बता रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड वो, इसका रिकॉर्ड वो, इतने साल उतने साल, ये सब जबानी कलामी चीज है ना। मतलब आप, अगर मैं आपसे कोई प्रूफ चाहूंगा तो आप डेफिनेटली, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग वाले मामलात नहीं है, आप ईटीएस में नहीं खेलते थे, आप जो है वो नॉर्मली वो वाले मुनसिफ वाले मामलात थे, बिल्कुल। रिकॉर्ड कहाँ है आपका, तो वो सारी बातें हवाई होंगी। लेकिन अब जो दौर है, यानी दुनिया तो खैर पेडिग्री तो 60s और 50s और 40s से है ना, लेकिन बिल्कुल। हमारे मुल्क में अभी 3-4 सालों से ये बहुत ज्यादा बूम आया है, बूम बूस्ट आया। आया है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात भी है। तो वही वाली बात के सिलेक्शन पेडिग्री पे होगी, क्योंकि उसके अंदर वही सारे आपके पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आपकी यहाँ से लेके एक बर्ड जो है उससे लेके उसके
4 जनरेशन का रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे बड़ी क्या चीज होगी, उससे ज्यादा बड़ी ऑथेंटिकेशन क्या चीज होगी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है कि बेस्ट जो है वो स्प्रिंट के बर्ड हैं। तो हमने अब, क्योंकि अब हम सारी रेसेस खेलते हैं, तो उसी बिल्कुल हिसाब से अपनी लाइंस कैटेगरी बनाना नए पेडिग्री के हिसाब फैंसियर से। को आप क्या सजेस्ट करेंगे बर्ड सिलेक्शन का? वो अपना क्या क्राइटेरिया रखें? कैसे बर्ड्स लें? बाहर से इंपोर्ट करें या लोकल्स लें? कुछ सब कुछ थोड़ी सी। करें, सब कुछ करें, बाहर से भी इंपोर्ट करें, मिक्स रखें। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर का बर्ड ही अच्छा है या पेडिग्री बर्ड ही अच्छा है। बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे बर्ड ऐसे भी हैं जो रेसर अच्छे नहीं है लेकिन वो ब्रीडर बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइन बहुत अच्छी है। वो खुद अगर कहीं से भी, बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो खुद परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आपके पास ऐसे कितने बर्ड हैं जिसको आप, हमें हमारे यहाँ हमारी लैंग्वेज में लोकल बर्ड कहा जाता है कि भाई लोकल बर्ड का बच्चा है। लोकल बर्ड तो खैर कोई भी किसी भी लाइन का होगा या किसी पेडिग्री का बर्ड होगा। तो मकसद ये है कि सारे मिक्स रखें, सब कुछ रखें, लोकल खेले में भी बर्ड लें और पेडिग्री भी लें, सब कुछ इसी तरह से अपनी बनाए, सिलेक्शन बनाए और परफॉर्म सर करें। ये बताएं, जैसे अभी आप लोगों का रेसिंग सीजन शुरू हो रहा है, हम्म, थोड़ा सिस्टम बताएं। ब्रीडिंग तो अभी स्टार्ट होगी आपके पास, हम्म, बर्ड्स वगैरह तो आपने डाल दी हैं, वो स्टार्ट होगी, मगर उन फैंसियर्स के लिए बताएं जो अब रेस में जा रहे हैं, क्योंकि अब हर एक का रेसिंग सीजन आने वाला है। हम्म। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं या सिस्टम के बारे में बताएं कि क्या टॉसेस का आपका क्राइटेरिया होता है, या शॉर्ट रेसेस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, मिडिल में क्या होती है, लॉन्ग में क्या होती है, थोड़ा दाने के हिसाब से, फीड के हिसाब से। नौसेन, मैं ये अब वैसे मैं बताऊं कि आपने जो, मेरा ख्याल है जो लास्ट इंटरव्यू था हम्म, आपका ही था, हम्म, उसमें जिस तरह आपने डिफाइन किया है ना, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो सारी ही चीजें वही हैं जो आप, जो ने आपने डिफाइन की हैं, बताई हैं। मैं भी वही बात करूंगा। तो मजेदारी तो है, लेकिन नहीं कोई ऐसी डेफिनेटली चीज हाँ। जो मैं शायद मिस कर गया हूँ, हम्म। कि जो हो सकता है सबने वो असल प्रोग्राम में ना प्रोडक्ट देखा की हो। जहाँ तक बात है ना, प्रोडक्ट भी उन्हीं बर्ड पे काम करती है जो वेल ट्रेन, बैलेंस, अच्छी लाइंस के बर्ड। और समझे ये एक तरह से ये एक बूस्ट है। मतलब हम्म, नॉर्मली आपके पास, क्योंकि आप रेसेस में जब आप शामिल हो रहे हैं, आपको बहुत छोटे टाइम के ऊपर उनको बहुत ज्यादा, आपके पास यानी ड्यूरेशन कम होता है। यानी आपने पहली रेस खेली, आपने पहली रेस में आपने नॉर्मली बर्ड को तो यानी सारी ट्रेनिंग से, टॉसिस से आपने उनको कंप्लीट किया। रेस एक डिफरेंट चीज है। रेस के बाद जब आप दूसरी रेस के लिए, आपके पास जो टाइम होता है ना, रिकवरी का टाइम। रिकवरी का टाइम है, वो टोटल 5 दिन है। पांच बिल्कुल, दिन में हाँ वो आपने, वही चीज आपसे हाँ, समझना चाह 5 दिन रहा में वो जो बर्ड आपका जो पूरा अपना प्रोटीन और अपनी पूरी एनर्जी खत्म करके आया, उसको 3 दिन में आपने उसको सेटल करना है और 3 दिन में आपको अगली रेस के लिए उसको बूस्ट हूँ देना है। प्रिपेयर करना। तो उसके लिए ये जो खास जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, पीएचपी है, वर्साली लागा है, ओरो फार्मा है, ठीक है, या सेस फार्मा है, जो एक्सवाईजी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट हैं, वो सारी भी उस वक्त काम करती है जब बर्ड आपका वेल ट्रेंड है, आपका वेल ऑर्गेनाइज है, आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपका बर्ड अपने पूरे जो है वो रिदम में है, तब जाके ये चीजें काम करेंगी। ये सारी चीजें, ये प्रोडक्ट भी उस वक्त जो है मजेदारी उसकी है जब आपका बर्ड अच्छी लाइन का है, अच्छी ट्रेनिंग में है, अपना वेल बैलेंस है, मतलब, और अपनी पूरे स्टेमिना के साथ आप रेस खिला रहे हैं। तो ये सारी चीजें बूस्ट देंगी, काम करेंगे, जबरदस्त चीजें इसी तरह से ही। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि शौक आप कर रहे हैं, हम्म, साथ में आप ऑफिस भी जाते हैं, जॉब भी आपके साथ साथ चल रही है, हम्म, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं? अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा ये गाइड करें लोगों को कि हमारे पास कराची में तो तकरीबन 4 वेदर आ रहे होते हैं, हम्म। जाती सर्दी आती सर्दी। थोड़ा सा लोगों को गाइड करें अपने बर्ड्स की टेक केयर कैसे करें, बीमारी अगर खुदा ना खास्ता आ जाती है लॉफ्ट के अंदर, तो उसको कैसे हैंडल करें, क्या चीज़ें यूज़ करें जिससे बीमारी फौरी तौर पे काबू में आ जाए। वैसे तो सच्ची बात बताऊं, बीमारी के मामले में तो मैं भी बहुत अनाड़ी हूँ। सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है। ये है कि जाते हुआ मतलब अभी फिर चेंजिंग वेदर है, गर्मी जा रही है और आखिरी झटके हैं शदीद, एक मौसम चेंज हो गया, ये इंसान, परिंदों, जानवर सबके लिए खतरनाक हुआ है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि देखें, मैं तो ये जानता हूँ कि 15 तरह की बीमारियां हैं स्पेशली पिजन्स में, और सिम्टम्स सबके एक हैं। क्या सिम्टम्स हैं कि बर्ड जो है वो ग्रीन येलो ड्रॉपिंग करेगा, ठीक है, फूल के बैठ जाएगा, दाना नहीं खाएगा, सुस्त नजर आएगा। ये सिम्टम्स सबके सब एक ही हैं, 15 बीमारियों की जितनी भी आती हैं उनमें है। असल में यही और हमारा ड्रॉबैक है कि हमने वो गिनी चुनी चीजें हमारे पास, कि हमने जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट एंटीबायोटिक शुरू कर दी उनको ना, डायरेक्ट डायरेक्ट एंटीबायोटिक शुरू कर दी। सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन। वैक्सीन बहुत सी, यानी वैक्सीन बेसिकली है क्या चीज, वैक्सीन आपके जो है वो इम्यून सिस्टम को आपके बढ़ के वो बढ़ा रही है, आप कुव्वत मुदाफियत बढ़ा रही है, और आपकी जो बाहर की ये जो बीमारियां आने वाली, इन इनसे
किसी हद तक प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड Provide कर रही है हमारे बर्ड्स को। और जहां तक सिम्टम्स की बात है, मैंने आपको बताया कि 15 बीमारियों के सिम्टम एक जैसे ही हैं, सिवाय एक वन आई कोल्ड के और या कंजेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसके, बाकी सब एक जैसे ही हैं। जितने भी ग्रीन ड्रॉपिंग, बर्ड का फूल के बैठना, बर्ड के मतलब जो है दाना ना खाना, तकलीफ में आना, ये और हम उस पर फौरन से तो इसके लिए बेस्ट यही है कि कम से कम जो है ना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें पहले, कभी यानी अपने बर्ड्स को उनका इम्यून सिस्टम सब। और इसमें पता है इतनी ज्यादा ये जो हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है उसका लिवर। और उसके बाद बट हमने इतना पैसा लगाया उस पर बीमारी में, उसको ठीक करने के अंदर हमने सब जो हमारे ठीक बर्ड थे उनको बर्बाद किया, कि वो ठीक करने में जो नहीं थे बीमार उनको भी हमने खराब किया, उनकी उनके जो है उनकी वजह से वो भी बर्बाद हुए, और आखिर में आके सब का सब हमारा लॉफ खाली हो गया। ठीक है ना। तो बेस्ट यही है कि सफाई सुथराई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नॉर्मली जो एंटी बैक्टीरिया इस तरह के जो स्प्रेस वगैरह होते हैं वो करना है। ठीक है, वीकली करना है, या तो आप सफाई डेली करें या फिर इस तरह का सफाई का सिस्टम रखें कि यानी लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाइयाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हैं, लेकिन वो किसी हद तक ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। लेकिन इसका मैं ये कहूँगा कि सफाई सुथराई, स्प्रेज वगैरह ये सब चीज़ें, और साथ में जो ये जो कैरियर है ना बीमारी का, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो फ्लाइज और माइट्स हैं। ठीक है, ये जो मक्खियाँ जो कबूतरों में नॉर्मली हम इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं अपने लॉफ्ट के अंदर, ये सबसे बड़ी कैरियर मतलब कैरियर है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड में, तीसरे बर्ड में, और वो बीमारी फैलती गई। दूसरा जो बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना लॉफ्ट के अंदर, बहुत ज्यादा बर्ड्स का आना जाना, ये मैंने बहुत झेला है, मैंने बहुत ज्यादा इसको फेस किया है इस चीज को। कैसे इसको मिनिमाइज करें चीजों को? बस वही है कि कम से कम अगर बर्ड बहुत ज्यादा आ जा भी रहा है तो उसका क्वारंटीन जो है, वो पता नहीं क्यों क्वारंटीन को हम इतना भारी समझते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी 14 डेज का जो क्वारंटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एक अलग सिस्टम बनाए कि जो भी बर्ड बाहर से आ रहे हैं उनको पहले क्वारंटीन करें 14 डेज, उसके बाद फिर मेन बर्ड्स में इनको इंडक्ट मतलब वो करें, इंडक्ट करें। आज इरफान भाई से मुझे एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली, मैं दोबारा यहाँ पे भी इसका जिक्र करते चलूँ। इरफान वेलम भाई के साथ हमारा एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने एक बात बताई कि नॉर्मली एक बर्ड लॉफ्ट के अंदर कैरियर है वो, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्योंकि एडजस्ट हुआ हुआ अपने माहौल में, तो वो नहीं पता चल रहा। ठीक है, वो खुश है, दाना खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, आपको लग रहा है कि सेहतमंद बर्ड है। लेकिन अगर वो बर्ड कहीं और जाता है, वो सेल होता है, कहीं और जाता है, और कोई और दूसरे मामला होते हैं, या कहीं आपके पास से किसी का बर्ड आता है, आपने परचेज किया है, तो जब वो अपने लॉफ्ट से और अपनी टीम से अलग होगा, तो वो जब जाके वो एक्टिव होगा, उसकी जो अंदर प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो जब जाके अलग होके एक्टिव होगी। तो ये बहुत शानदार बात थी जो उन्होंने आज बताई इस तरह से कि इसी के लिए क्वारंटीन, हाँ क्वारंटीन बहुत जरूरी है। मतलब जो हम देखते हैं गोरों को कि उन्होंने पूरा अपने शूज, अपने किट, अपने ड्रेस सब कुछ अलग किया हुआ होता है। वो क्यों होता है? इसीलिए कि मतलब एक ये हमारा कपड़े भी जो है वो उसमें भी प्रॉब्लम है, कैरियर बन रहे हैं हमारी शूज, हमारी स्लीपर्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये पूरे साल में जाके आपको बहुत ज्यादा आपके लिए मुफीद है। अगर आपने इसको टेक केयर कर लिया और आपने समझ लिया, तो आप बहुत चीजों से आजाद है, बहुत सुकून में फिर। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं, बर्ड्स की एक जैसी ट्रेनिंग है आपके पास, सब फ्लाइंग भी हो रहे हैं, सबके टॉसेस भी हो रहे हैं, मुझे वो चीज़ बताएं, आपकी जिस दिन आपकी बास्केटिंग हो रही होती है, उस वक्त जब आप बर्ड सेलेक्ट करते हैं रेस में डालने के लिए, वो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़ उसमें देख रहे होते हैं बर्ड की हेल्थ के वाइज, क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा डिफाइन करें। ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है, और ये क्राइटेरिया शुड बी वेरी यानी ट्रिकी है, वो सख्त होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि इस खेल में बहुत सारे बर्ड ऐसे हैं जो आपको, वही वाली बात आ गई कि जब ड्यूरिंग द लॉफ्ट फ्लाइंग आपको बहुत अच्छा हेल्थ में दिख रहा है, उछल कूद एक्टिव दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हम बाज़-ओ-ख़ात पहले जब शुरू में, मतलब वैसे तो कोई इतना टाइम नहीं हुआ खेलते हुए, लेकिन बस जितना भी एक अरसा है उसमें ये सीखा है कि आपने रिस्क नहीं लेना है। आप ये सोचते हैं कि ये बर्ड आ जाएगा, खैर है, जाने दें, कोई नहीं, हमें क्या पता, हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है। इसमें मतलब इफ वाली कोई कंडीशन नहीं है, इसमें आपको सख्त होना होगा। आपने वही बर्ड बर्ड को भेजना, भले आपका वो बर्ड 2 रेसेस का चैंपियन है, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है कि इसके बर्ड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई इसकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीक है, या इसके अंदर और XYZ आपको दिख रहा है। बहुत सारे नॉर्मली जो सबसे कॉमन बीमारी है ड्यूरिंग द रेसेस, वो कैंकर की बीमारी है, जो हमें नहीं नजर आ रही होती है। हम बहुत सारे फैंसियर्स
हम शुरू में नहीं देखते थे, हमें नहीं पता था कि बर्ड का मुंह खोल के देखना कि उसके अंदर कैंकर मौजूद है, बहुत बारीक दाने मौजूद हैं जो बाद में उसको ड्यूरिंग द फ्लाइंग बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। और हमने बाज़ औक़ात जानते बूझते अपने ऐसे बर्ड को ज़ाया किया है जो बहुत काबिल और बहुत बेहतरीन बर्ड था, लेकिन क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि हमें क्या पता, लेकिन हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है मैं, हमने अपना बहुत नुकसान किया है। तो ये वाली सिलेक्शन आपकी बहुत सख्त होनी चाहिए कि आप सिर्फ वो बर्ड भेजें रेस में, वो बर्ड जो कोई फुली फिट कोई हो। हाँ फुली फिट बर्ड भेजें, कोई बात नहीं, एक बर्ड इसके एक रेस स्किप करेगा, अगली रेस में आपके लिए फिर वो उसी तरह से आपका बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट खिलाड़ी है आपका। तो अपने इस क्राइटेरिया को बहुत सख्त करें, वो सिर्फ उन बर्ड्स को भेजें जो हेल्दी बर्ड्स हैं और जो आपको लगता है कि ये अपनी पूरी हेल्थ में प्रॉपर है, मतलब फ्लाइंग आपने इनकी देखी है, कोई कमी नहीं कर रहे, सिर्फ उनको रेस में भेजें। आपको बर्ड को रोकना पड़े उसको अगली रेसिस के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका गैप कितना बढ़ रहा है, आपका डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्ड मेरे हेल्थ में होगा तो किसी भी रेस में परफॉर्म करेगा। मेरे पास मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट 751 के रेस थे उसमें 7 बर्ड को रिलीज किया था, 7 के 7 रिटर्न है। उसमें से 2 बर्ड ऐसे भी हैं जिन्होंने 350 के बाद रेसेस नहीं खेली थी, उनको मैंने नहीं खिलाया अपनी हेल्थ की वजह से, उनको रोका, उनको पहले रिकवर किया, उसके बाद डायरेक्ट 350 के बाद 751 में उनको मतलब पार्टिसिपेट कराया। तो उन्होंने इस तरह के बहुत सारी मतलब पिछली रेसेस में पूरे सीजन्स में ऐसे काफी प्रैक्टिस मौजूद है कि आपको बर्ड ने बिलीव परफॉर्म है किया कि है। बर्ड अगर हेल्थ में होगा तो वो किसी भी डिस्टेंस हाँ, से क्योंकि आएगा। आपको पता है कि वो किस कैटेगरी का बर्ड है और आप वो उसमें फुलफिल होता है, आपके लॉन्ग का है, आपके हैवी मिडिल का है और आपकी रेसेस भी यही चल रही हैं, तो डेफिनेटली आप उनको पार्टिसिपेट कराएं। और ऐसा नहीं कि वो स्प्रिंट का बर्ड है और आप मिडिल खेल रहे हैं, हैवी मिडिल खेल रहे हैं, लॉन्ग खेल रहे हैं, तो आपने कहा कि हेल्थी बर्ड है और आपने डाल दिया, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन वो वाली बात है कि बर्ड की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अगर कहीं पे भी आपको लगे कि ये बर्ड फिट नहीं है तो उसको उसको रेस आप में रोकें। पार्टिसिपेट ना करें, उसको रोकें, अगली रेसेस में खिलाएं, उसके बाद वाली में खिला लें, कोई इशू नहीं है वो। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ बताएं, बर्ड्स आप इंपोर्ट करते हैं, हम्म। जो भी आपके लॉफ्ट में ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, मैक्स ज़्यादातर बर्ड्स आप कहाँ से परचेज कर रहे होते हैं? आड़ से ले रहे होते हैं, ऑप्शन से ले रहे होते हैं? ज़्यादातर लाइंस कहाँ की हैं आपके पास? ब्लाइंड्स तो सब मिक्स ही हैं क्योंकि ये तो जहाँ का खेल है वहीं से हम्म। जो बड़े फेंसियर बड़े नाम है वो वही है, बेल्जियम है, नेदरलैंड है, इसके अलावा डेनमार्क के बर्ड हैं, ठीक है, जर्मन डच बर्ड हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में तो हमारे पास कुवैत के बर्ड हैं और इस तरह जो है दूसरे बहरीन वगैरह, ठीक है, रोमानिया बहुत खास बर्ड हैं रोमानिया के। तो सब जगह के अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड मौजूद हैं, लेकिन स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुवैत इंटरनेशनल पिजन तारिक भाई का, अच्छा। तारिक शफीक तारिक भाई का और फैसल मजबल का, कि जिन्होंने हमारे इस शौक को एक बूस्ट दिया, हमें वो नस्लें और वो बर्ड प्रोवाइड किए। और ऑनेस्टली जो आपको पता है ये महंगा शौक है, महंगा बर्ड है और उनके मतलब उन्होंने हमारे साथ सही मानों में ये कह लें कि आप बहुत ताउन किया है बर्ड की मद में और बहुत सारी चीज़ों में, कि वो हमें लाइंस प्रोवाइड किए हैं जो ऑनेस्टली इतना आसान नहीं है लेना, अफोर्ड जिनको करना। अफोर्ड करना आसान नहीं है। तो स्पेशल थैंक्स टू फैसल मजबल। अभी आपके पास मौजूद है, ज़रा ये आपने मैंने ये पेडिग्री की एक छोटी सी एक बुक मेरे पास ज़रा सा मौजूद जूम है, करिए। फाइल, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी लाइंस इसमें मौजूद हैं। ये आप देखें, स्पेशल जो है वो हार्डी क्रूगर है, ठीक है, ये ओरिजिनल हार्डी क्रूगर की लाइन का बर्ड है। इसके अंदर फरारी और जो है वो ब्लैक पर्ल खास तौर पे, इसके साथ साथ ये जीनो की ओरिजिनल गोल्डन प्रिंस, जेवल प्रिंस, ठीक है जी, ये एक भी और जीनो। ये भी जीनो की लाइन से है। ये संजय वन स्पेशल मिलियन डॉलर, ये वो लाइन है जो 2015 में जिसने ये साउथ अफ्रीका मिलियन डॉलर रेस में फर्स्ट पोजीशन ली थी, ये डायरेक्ट उसी लाइन का बर्ड है और उसी फेंसियर का है, कार्ल हैंस कोच के नाम से। इसके अलावा ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट लाइन स्पेशल वन, यानी 20,000 बर्ड में वनडे में आने वाला पहला जो बर्ड था, सही। ठीक है, स्पेशल वन, ये उस लाइन का बर्ड है डायरेक्ट। और नीचे डॉक्टर ब्रोकैम, बहुत ही बड़ा नाम, उसके साथ ये बर्ड ब्रीड हुआ है। ये रोमानिया के बर्ड है, ठीक है, आंद्रे बॉन्डर उसकी ये मैराथन की लाइन से मौजूद है। ये वॉल स्ट्रीट पिजन, वन ऑफ द बेस्ट फीगो और बोनो लाइन में से। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है वो आंद्रे बॉन्डर का मैराथन का बर्ड जो खुद प्लेट भी है मैराथन में। इसके अलावा बहुत स्पेशल लाइन इसके अंदर ये है, डैनियल पिस्ला का बर्ड मौजूद है जिसके अंदर
स्प्रिंट की स्पेशल बर्ड जो है वो लगे हुए हैं इसमें। इसके अलावा इसमें अब आ जाते हैं हम जोस्थोन। जो सब ठीक है, जोस्थोन का ये कौन सा बर्ड है? लुकी ये लूकी, जो बहुत खुद भी शायद प्लेट बर्ड है। मैराथन की लाइन से हमारे पास मार्था वेंजील, और इसमें टोटल कॉसीमोडो बॉय लगा बस हुआ है। मोटो वाला ठीक है, इसके अलावा एक और मैराथन लाइन का बर्ड मार्था वेंजील। इसके अलावा वेरिक एरिन की लाइन से यानी वाको फ्रीडी जो है। इसके अलावा रोमानिया के प्लेट बर्ड जो वन ऑफ द बेस्ट लाइंस जिसके अंदर मौजूद हैं। साइमन वुल्फ इज अ स्पीड वन ऑफ वर्ल्ड चैंपियन रहा है साइमन वुल्फ, उसकी लाइन के बर्ड हैं। इसके अंदर बहुत ही स्पेशल बर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर ये ओलंपाइड 003। इसके अलावा हमारे पास रेनर्स के बर्ड मौजूद हैं। रेनर्स के अलावा हमारे पास अनदर विक्टोरिया, विक्टर वर्ल्ड फेमस जो है लाइन, उसकी डायरेक्ट डॉटर विक्टोरिया, वो है ओरिजिनल पिजन वर्ल्ड की लाइन से लियो हरमैन। लियो हरमैन का जो सबसे टॉप बर्ड है, बोल्ड की सारी लाइन इसमें मौजूद है। इसके अलावा माइकल बोइक जेनार्डन मैराथन लाइन से, ये भी माइकल बोइक मैराथन लाइन से रेनर अनदर टॉप लाइन। ठीक है, इसके अलावा ये थॉमस वेसल्स, यानी इसमें टोटल जो है वो केटल और डे केटल यानी उसकी ब्रीड है, इनब्रीड है। स्पेशल मॉस्किटो मैनफ्रेक जेरिक्सन की लाइन से बर्ड, बहुत खास बर्ड जिसमें इसमें सारा टॉप ऑफ द लाइन कूपमैन टोटल लगा हुआ है। इसके अलावा वन ऑफ द चैंपियन जो मोहसिन के पास फर्स्ट एज बर्ड और मेरे पास थर्ड एज बर्ड, ये इसमें हार्डनर मेंडल आर्ट्स की लाइन के बर्ड, वैन वैकन और वैन नून स्पेशल बर्ड सारे लगे हुए इसके अंदर। मार्क बोगार्ड स्पेशल, बहुत बड़ा नाम, अनदर बेल्जियम की लाइन से। इसके अलावा डर्क वेंडनबर्ड ओरिजिनल बर्ड, ओलंपिक रोजिटा, ये पिजन वर्ल्ड की लाइन से बर्ड है। इसके अलावा ये है ह्यूगो वसान, इसमें टोटल कूपमैन की लाइन के बर्ड हैं। और इसके अलावा स्टीव शिम्बल, ठीक है, स्टीव शिम्बल की लाइन है। इसके अलावा अरमांडो, बहुत टॉप ऑफ द लाइन बर्ड। इसके अलावा रूज निसन जिसमें सीज वेंडलॉन मैराथन लाइन सारा टोटल मौजूद है। और इसके अलावा जी क्रैप टोटल प्लेड वन ऑफ बेस्ट, रूज निसन अगेन टॉप मैराथन लाइन से। इसके अलावा ये पीटर हॉस, जेड जी हॉस एंड मोस मैंगस, यानी पीटर हॉस की लाइन के टोटल, इसके अंदर पीटर विंस्ट्रा, ल्यूस थेसिस और लेडी बेके और हकीन जो है वो मेंडलार्ट्स। इसके अलावा WBS ब्रीडिंग स्टेशन बेस्ट कूपमैन एंड गंटर प्रांगे, अनदर डक वेंडनबर्ग स्पेशल लाइन, अनदर प्रांगे एंड कूपमैन WBS वर्ल्ड स्टेशन, पीटर हॉस, पीटर विंस्ट्रा टोटल एंड यूरोस्टार, पीटर हॉस, पीटर विंस्ट्रा। और इसके अलावा माशाल्लाह बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब लाइन, ये सब कुछ मेरे और मोहसिन मास लॉफ्ट में यही सब टोटल लाइन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टीनबर्ग, पीटरबर्ग, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ड्रापा एंड बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ लाइंस हैं जिन पे हम डिपेंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ यही फाउंडेशन लाइंस में कन्वर्ट होंगी इंशाल्लाह। और बाकी एक फाइल है मेरी, उसके अंदर ये मेरे सारा रिकॉर्ड कीपिंग वाला सिलसिला है कि जो भी हम बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं उसमें उनका ब्रीडिंग बॉक्स है, उनके जो है फादर फैमिली, उनके क्या वैरायटी के बर्ड हैं, उनके चिक्स की डिटेल, उनकी यंग बर्ड्स की रिंग एयर। तो इस तरह ये रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो करते हैं, क्योंकि ये 2025 का नया बनाया है, तो इसमें अभी कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं है, स्टार्ट है बिल्कुल। तो ये भी एक ख़ास चीज़ है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी कौन सी बेस्ट लाइंस हैं और कौन सी लाइंस की वजह से हम जो है अपने फाउंडेशन के लिए ये बहुत हेल्प होता है आगे बर्ड्स की जितनी भी ब्रीडिंग हो रही है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना लॉफ्ट विजिट कराया, अपने शौक बताया, अपनी लाइंस के बारे में बताया नाजरीन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास आए। कोई ख़ास मैसेज जो पाकिस्तानी फैंसियर्स को देना चाहेंगे? रेस कहानी का सिलसिला
सीजन 1 जो था, जो हमने KRPC को कवर किया पूरा, वो तो ऑलमोस्ट एंड पे आपका आखिरी लॉफ्ट है। इसके बाद की क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा लोगों से शेयर करें। अच्छा, आपका भी बहुत शुक्रिया और रेस कहानी की टीम का बहुत शुक्रिया, जिनकी बड़ी मेहनत है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर किए। आज मौसम भी बहुत खराब है, शदीद गर्मी हो रही है, उतनी लाइटों में बैठना आसान भी नहीं है। ये सब मुंह का हाल दिख ही रहा होगा। और इसके अलावा हमने बेसिकली कवर तो बहुत सारे लॉफ्ट करने थे माशाल्लाह। सिर्फ KRPC के हमारे क्लब के ही तकरीबन कोई 25 लॉफ्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे फैंसियर्स जो पाकिस्तान में नहीं है, शहर में नहीं है, या अपनी बहुत सारी मसरूफियात, निजी मसरूफियात की वजह से वो नहीं मौजूद, तो हम उनके लॉफ्ट कवर नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह एक बड़ा काम, एक बड़ा शानदार एफर्ट, जॉइंट एफर्ट जो रेस कहानी की टीम ने किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम कवर किए। तो ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था, ये मेरा ख्याल है आखिरी प्रोग्राम था। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि ये सीजन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है रेस कहानी का, तो क्योंकि सीजन भी है रेस का, तो कोशिश ये करेंगे कि उसको साथ साथ लेके चलें। और जो दूसरे फैंसियर्स हैं हमारे दूसरे शहरों में, स्पेशली हमारे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, और कौन सा गिलगित, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान तक के हमारी ख्वाहिश है कि हम इस रेस कहानी के सिलसिले को लेके जाएं और अपने उन दोस्तों को और उन साथियों को उजागर करें, उनके लॉफ को, उनके खेल को, उनके शौक को, जो अभी तक हिडन है। बहुत सारे फैंसियर ऐसे हैं, और हमारी इंशाल्लाह इस एफर्ट में आपका किरदार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आप इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। और जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने अपने सवालात का सिलसिला शुरू किया, पर्सनल पे भी भेजते हैं, हमारे चैनल पे भी आप सवालात करते हैं, उसको लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास एक और चीज़ के बहुत सारे ऐसे दोस्त जो ये चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम रेस कहानी में इसी तरह से प्रोमोट हो, उनका लॉफ्ट, उनका खेल, उनकी लाइंस, उनकी तैयारियां भी जो है दूसरे लोग देखें, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कुछ लॉफ्ट की चीज़ें भेजें हमें, अपनी कुछ वीडियोस भेजें, अपनी तैयारियों के अपना दिखाएं हमें, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो आपके पास खुद विजिट करें। और अगर हम विजिट नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो फिर आपके लॉफ्ट को, आपकी चीज़ों को, आपके इंटरव्यूज़ को, आपकी बर्ड्स को, आपकी तैयारी को उजागर करें इसी प्रोग्राम के ज़रिए। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।